क्या प्रधानमंत्री जेल जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री पर केस होगा? दरअसल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को जेल हो सकता है, क्या उन पर केस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विवादित बयानों का नारेबाजी आजकल हर नेताओं के मुंह से निकलता हुआ नजर आता है, उस पर धड़ल्ले से केस हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर केस नहीं होता है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है दोस्तों, और ऐसी वैसी छोटी मोटी चिंता जाहिर नहीं की है, बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर ही चिंता जाहिर कर दी है। इस बार चुनाव आयोग शक के घेरे में है। वैसे तो विपक्षियों के निशाने पर चुनाव आयोग रहता था कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराता है, वो जो है एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां पर वो बयान दे दे उनके बयानों का कोई मतलब नहीं, कोई केस नहीं, कोई नोटिस नहीं। वही विपक्षी दल अगर कोई बयान दे दो तो फौरन नोटिस जारी होता है। हाल ही फिलहाल की बात ले लीजिए, राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल अपनी रैली में किया तो फौरन चुनाव आयोग ने धड़ाधड़ स्टाइल में, जी हाँ, धड़ से नोटिस भेज दिया राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि उसने पनौती कैसे कह दिया। लेकिन वही प्रधानमंत्री, कई बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हुए नजर आते हैं रैलियों में। खासकर आपको याद होगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और ना जाने कितनी सारी बातें कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से भी, गृह मंत्री की तरफ से भी, लेकिन आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई नोटिस नहीं गया है। चुनाव आयोग ने मजाल हो कि हिमाकत की हो कि नोटिस भेज दे, तो ऐसा हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ही होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी केस करने से डरे ना, हिचके ना। अगर किसी ने गलत बयानबाजी की है तो उस पर फौरन केस हो, फौरन नोटिस भेजा जाए। ऐसा नहीं कि आप अपने मनपसंद नेता को साइड कर दें और जिससे आपको खुंदक है, जिसके लिए आप काम करते हैं, उस पर फौरन केस लाद दिया जाए। तो इस वक्त दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ जो है बयान लिखते हुए कहा है। बोलता हिंदुस्तान का ये ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि का बयान है कि हमें ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ये बात लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदेशा है कि चुनाव आयोग ऐसा हो जो कि किसी के प्रेशर में ना हो। जिस तरीके से न्यायपालिका पर कोई प्रेशर, कोई दबाव ना हो, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग का काम है कि गलत को गलत और सही को सही बोलने में उसे डर ना लगे, हिचके ना। तो इसी खबर को गुर्जर नाम के एक पेज से शेयर किया गया और लिखा गया है कि हमें ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है, आपकी क्या राय है? आगे इंडिया टीवी का ये आर्टिकल है, ये भी मैं तो आपको थोड़ा पढ़कर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा बयान क्या है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ का बयान है ये, और कहा है कि हमें ऐसी कोई, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई ना कर सके। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा है, जी हाँ, मौखिक रूप से कहा है कि देश को ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त के चयन की प्रणाली भी बताने को कहा है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा है कि हमें एक ऐसी ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत है जो पीएम के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई कर सके। पीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार ने कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप है और ईसी को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ईसी कमजोर है और कार्रवाई नहीं करता है। पीठ ने केंद्र के वकील से सवाल किया कि क्या व्यवस्था का पूरी तरह टूटना नहीं है ये? ईसी को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त माना जाना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के प्रभाव या किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। पीठ ने आगे ये भी कहा कि ऐसे पहले
पहलू हैं जिन पर आपको यानी कि केंद्र के वकील को ध्यान देना चाहिए कि हमें ईसी के चयन के लिए स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता क्यों है, ना कि केवल मंत्रिमंडल की। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि समितियां कहती है कि बदलाव की सख्त जरूरत है और राजनेता भी इसकी मांग करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलवीर सिंह कह रहे थे कि पीठ ने केंद्र के वकील से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया को दिखाने के लिए भी कहा है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यता वाली पीठ ने जबरदस्त तरीके का बयान दिया है और कहा है कि इस पर सोच विचार करना चाहिए, गहनता से सोच विचार करना चाहिए कि चुनाव आयोग जिस तरीके का काम कर रहा है उस पर वैसे काम नहीं होता है। उस तरीके के काम से लोगों के अंदर शक और कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो सबके लिए एक बराबर काम करें, क्योंकि आप जिस चीज पर बैठे हैं, जिस पद पर बैठे हैं, आप सबको समानता के साथ देखना होगा। ये नहीं कि कोई नेता है तो उस नेता, बड़ा नेता है तो उसको छोड़ दिया और कोई छोटा नेता है तो उस पर केस कर लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पर क्या राय होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री पर भी केस होना चाहिए? जिस तरीके का बयानबाजी दिया जाता है उस पर सभी को एक समानता तरीके से जो है कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।